बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में 4 ऐसे बड़े ममालिक हैं जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा की हुई है और ये चारों ममालिक एक के बाद एक करके अल्लाह की पकड़ में आते जा रहे हैं और इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिसाल है भारत, जहां खास तौर पर इस्लाम को टारगेट कर कर मुसलमानों पर मजालिम ढाए गए। वहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ एक कुंभ के मेले से, जो एक हिंदुओं का त्यौहार था। और जो आज भारत का हाल है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। दूसरा मुल्क इसराइल, वहां भी पिछले हफ्ते एक मजहबी त्यौहार के दौरान अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और सैकड़ों लाशें बिछी। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेरिका और फ्रांस के बारे में बताएंगे और जो खबरें आपको देंगे वो कोई छोटी खबरें नहीं हैं। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े जरीदों में नशर हो रही हैं। हम आपको CNN का हवाला देकर बताएंगे। अमेरिका में दुनिया की जो सबसे सेफ जगह है व्हाइट हाउस, वहां पर पुरअसरार हमले हो रहे हैं। पूरा अमेरिका खौफ में मुब्तला है और उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेरिका के बारे में बताएंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर पर किस तरह से अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। और आज ही की दूसरी वीडियो में हम आपको इंशाअल्लाह फ्रांस के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से 2021 में मोजज़ाती तौर पर मुसलमान दुश्मन कुव्वतों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। तो डिटेल्स में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। व्हाइट हाउस, जहां दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान रहता है, ये दावा है अमेरिका का। यानी अमेरिकी सदर जो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान होता है वो यहाँ पर रहता है, उसका दफ्तर भी यहाँ होता है, उसकी फैमिली भी यहाँ होती है, उसका स्टाफ भी सारा यहाँ होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी कैसी होगी। अमेरिका का ये दावा है कि ये दुनिया की सबसे सेफ प्लेस है, यानी दुनिया की महफूज तरीन जगह है। लेकिन अब व्हाइट हाउस पर हमले हो रहे हैं और जिस किस्म के ये हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सक रही। खुद अमेरिकी मीडिया बता रहा है कि अमेरिकी व्हाइट हाउस पर पुरअसरार हमले हो रहे हैं, मिस्टीरियस अटैक्स इनको कहा जा रहा है। और ये पाकिस्तानी खबर होती तो हम कहते वैसे ही वसवसा है, वहम है। ये अमेरिकी खबर है, ये हम नहीं कह रहे, ये CNN कह रहा है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, एक्सप्रेस न्यूज़ कह रहा है और दुनिया के बड़े बड़े इदारे बता रहे हैं कि व्हाइट हाउस पर पुरअसरार हमले हो रहे हैं। वाशिंगटन से यह खबर पोस्ट हुई है और इसमें बताया जा रहा है कि इस किस्म के पुरअसरार हमले व्हाइट हाउस पर 2016 से हो रहे हैं और इन्होंने शिद्दत अख्तियार की है 2020 से। और अमरीकी तहकीकाती इदारे इस पर तहकीकात कर रहे हैं, इस पर सर मार रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इन अजीबो गरीब हमलों में नामालूम तरीके से मुख्तलिफ अफराद को अलग अलग तरीकों से निशाना बनाया जाता है। हमला ना तो होता हुआ नजर आता है और जिस शख्स पर हमला होता है उसे मालूम ही नहीं होता कि वो इस हमले का शिकार हो गया है। और जिस शख्स पर भी यह हमला होता है उसे किसी खास तरफ से तालियां बजने की आवाजें आती हैं। तालियां बजने का दौरानिया 30 सेकंड से लेकर 30 मिनट पर मुश्तमिल होता है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी जीत की खुशी में तालियां बजाई जा रही हैं। उसके बाद सर में ऐसा दर्द होता है कि सर धड़कने लगता है और मतली वाली कैफियत हो जाती है। और हमला होने वाली जगह पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही फर्द पर हमला होता है। उसके साथ जितने भी लोग वहां मौजूद होते हैं उन्हें ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। इन ज़ाहिरी अलामात को हवाना सिंड्रोम कहा जाता है और जब तक इन अलामात का जायज़ा लिया जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस तरह के हमले पहले 2018 में चीन में अमरीकी CIA के वफ्द पर हुए थे, जो चीन गए थे एक खुफिया मिशन पर। लेकिन ये हमले कौन करता है, किस तरह से करता है, इस बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। इस पर तहकीकात अभी जारी हैं, ये कहना है अमरीकी तहकीकाती इदारों का। लेकिन इनडायरेक्टली वो चीन पर इसके इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। अभी हम आपको मज़ीद तफसीलात देंगे, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि इस सब के पीछे चीन का हाथ है या ये जुल्म की सज़ा है। अब अमरीकी तहकीकाती इदारों का कहना है कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये इदारे इन हमलों को मान रहे हैं और इन पर तहकीकात भी कर रहे हैं और मफरूज़े भी दे रहे हैं। और मफरूज़े ये हैं कि इस सब के पीछे डायरेक्ट एनर्जी का हाथ हो सकता है।
डायरेक्ट एनर्जी यानी बराह रास्त तवानाई, और बराह रास्त तवानाई वो तवानाई है जो ख़ास उसी मकाम तक पहुँचे जहाँ तक उसे पहुँचाना हो। मफरूज़ों और अंदाज़ों के मुताबिक इस काम के लिए माइक्रोवेव्स ही मौजूद तरीन हैं, क्योंकि ये अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों के आर पार हो जाती हैं और इनको किसी ख़ास टारगेट पर मरकूज़ किया जा सकता है। यानी जैसे बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही बंदे पर अटैक होता है, बाकी लोगों को ये अलामात महसूस नहीं होती। अमरीकी इदारों का कहना है कि इन हमलों का आगाज़ डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुआ था और उसके बाद से ये हमले बदस्तूर बढ़ते ही जा रहे हैं। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये बताती है कि डायरेक्ट एनर्जी से माइक्रोवेव्स बनाने के काम का आगाज़ आज से 50 साल पहले सोवियत यूनियन ने किया था और इससे कुछ खुफिया हथियार भी बनाए गए थे। इसके अलावा हाल ही में चीन ने लद्दाख में मौजूद भारतीय फौजियों पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का और माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया था, जिससे भारतीय फौजियों को कुछ समझ नहीं आई थी कि उनके साथ हुआ क्या है और वो लड़खड़ाते हुए पहाड़ों से गिरते जा रहे थे। तो बज़ाहिर तो ये टेक्नोलॉजी इस वक्त अमेरिका, चीन और रूस के बाद है, लेकिन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का कहना है कि हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी और ममालिक ने भी खुफिया तौर पर रखी हो और इस पर मजीद काम करके इसे मजीद जदीद बना लिया हो। 27 फरवरी को जिस तरह से भारतीय जहाज गिरे थे, एक भारतीय हेलीकॉप्टर गिरा था, तो वहां पर भी खदशात थे कि पाकिस्तान ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया है और हो सकता है पाकिस्तान को यह टेक्नोलॉजी चीन ने दी हो। तो दूसरे लफ्जों में रूस और चीन पर शक किया जा रहा है। अब व्हाइट हाउस क्या है? अगर व्हाइट हाउस को आप दुनिया का सबसे बड़ा शैतानी सेंटर कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बैठकर बड़ी बड़ी जंगों की प्लानिंग्स होती रही हैं, जिन जंगों में लाखों करोड़ों इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। वहां बैठकर प्लानिंग होती है कि पाकिस्तान जैसे कई दूसरे ममालिक को माशी तौर पर मफलूज रखा जाए, माशी तौर पर मफलूज कर कर भूख और कहत पैदा कर कर फिर इंसानी हकूक़ के नाम पर वहाँ से इमदादें दी जाती हैं। किसी भी मुल्क पर हमला कर दिया जाता है, लाखों जानों का ज़िया हो जाता है और कहा जाता है कि हम तो अमन पैदा कर रहे हैं, हम तो दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे हैं। और ये सब कुछ जो हम आपको बता रहे हैं, सुनने में ये सब कुछ एक अफसानवी कहानी लग रही है, साजिशी थ्योरी लग रही है, और आप हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि हम आपको ये सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन आप ये रिपोर्ट जाकर CNN पर चेक कर सकते हैं। और 2021 एक ऐसा साल है कि जिसमें साफ साफ मुआवजे होते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी ताकतों पर अजाब नाजिल होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत और इसराइल के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और अमेरिका का हाल आपने अफगानिस्तान में देख लिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर आज 20 साल बाद जलील और रुस्वा होते हुए वहां से जा रही है। इससे बड़ा मुआवजा क्या होगा? क्या टेक्नोलॉजी थी अफगानियों के पास, क्या टेक्नोलॉजी थी अफगान तालिबान के पास, कि दुनिया की 30 बड़ी ताकतें वहां से शिकस्त खाकर जा रही हैं। क्या आप इसको गैबी इमदाद नहीं कहेंगे? बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है अमेरिका का वहां पर। उसके अलावा अमेरिका में जो कोरोना ने तबाही मचाई है, और अब ये एक नया अजाब है जो व्हाइट हाउस पर मुसल्लत हो चुका है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको फ्रांस के बारे में बताएंगे। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।